अर्धचालकों के निर्माण में उपयोगी तत्वों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ है। पहले अर्धचालक उपकरण जर्मेनियम से बनते थे, जो शीघ्र ही सिलिकॉन द्वारा प्रतिस्थापित हो गए। आज भी बहुत से तत्व मूल्यांकन के तहत है, नए यौगिकों के भाग के रूप में या नए अनुप्रयोगों के लिए। आइए अर्धचालकों को चालकों और कुचालकों के बीच उनकी चालकता और प्रतिरोधकता की परास के आधार पर विभेदित करें। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे वर्गीकृत करते हैं पदार्थों को, जैसे चालक, अर्धचालक और कुचालक, इनकी चालकता के आधार पर, और इनकी चालकता और प्रतिरोधकता की परास के आधार पर भी वर्गीकरण करेंगे चालक, अर्धचालक और विद्युतरोधी का। हमने अपने पिछली वीडियो में अध्ययन किया कि चालकता इसकी माप है कि कोई पदार्थ विद्युत का चालन किस प्रकार करता है, जबकि प्रतिरोधकता विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध की माप है। किसी पदार्थ की चालकता के आधार पर सभी पदार्थों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: चालक, अर्धचालक और कुचालक। आइए अब हम संख्यात्मक मान देखें चालकता और प्रतिरोधकता के, चालक, अर्धचालक और कुचालक की। तालिका से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चालकों में उच्च कोटि की चालकता होती है, 10 to the power 2 up to 10 to the power 8 सीमेन पर मीटर, और निम्न प्रतिरोधकता होती है 10 to the power -8 up to 10 to the power -2 ओम मीटर कोटि की। अर्धचालकों में चालकता 10 to the power -6 up to 10 to the power 5 सीमेन पर मीटर कोटि की, और प्रतिरोधकता 10 to the power -5 up to 10 to the power 6 ओम मीटर कोटि की क्रमशः होती है। कुचालकों में निम्न चालकता 10 to the power -19 up to 10 to the power -11 सीमेन पर मीटर कोटि की, और उच्च प्रतिरोधकता 10 to the power 11 up to 10 to the power 19 ओम मीटर कोटि की होती है। अर्धचालक में चालकता और प्रतिरोधकता चालक और कुचालक के बीच होती है। आइए कुछ उदाहरणों पर एक नजर डालें, चालक, अर्धचालक और कुचालक के। चालक के उदाहरण तांबा, लोहा, चांदी, सोना और एल्यूमीनियम है। अर्धचालक के उदाहरण जर्मेनियम और सिलिकॉन है। कुचालकों के उदाहरण रबड़, कांच, सिरेमिक और अभ्रक है। हम सभी ने संचरण लाइनों को देखा होगा, जो विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए उपयोग की जाती है। हम मोटे चालकों का उपयोग विद्युत संचरण के लिए करते हैं। संचरण लाइनों में प्रयुक्त चालकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए: उच्च विद्युत चालकता, उच्च तनन क्षमता, निम्न घनत्व और निम्न विशिष्ट गुरुत्व, कम लागत और आसान उपलब्धता। इसलिए क्या अब हम उत्तर दे सकते हैं संचरण लाइनों में तांबे की तुलना में एल्यूमीनियम को अधिक प्राथमिकता क्यों दी जाती है? तांबा अपनी उच्च विद्युत चालकता और उच्च तनन क्षमता के कारण ओवरहेड तारों के लिए एक आदर्श चालक है, लेकिन इसकी उच्च लागत और भारत में अनुपलब्धता के कारण इसका उपयोग लंबी दूरी के संचरण के लिए नहीं किया जाता है। एल्यूमीनियम में कम लागत, उच्च तनन क्षमता, उच्च स्थायित्व और हल्का वजन होता है, इसलिए इसका उपयोग कम वोल्टा संचरण और बड़ी दूरी के संचरण में किया जाता है। पोर्सिलेन, कांच और पॉलीमर का कुचालक के रूप में उपयोग संचरण लाइनों में किया जाता है। चालक, अर्धचालक और कुचालक की चालकता की ताप पर निर्भरता। पिछले वीडियो में हमने पता लगाया वेक्टर J इक्वल सिग्मा इंटू वेक्टर कैपिटल E, जहां वेक्टर J इज इक्वल टू विद्युत धारा घनत्व, सिग्मा इज इक्वल टू चालकता, वेक्टर कैपिटल E इज इक्वल टू आरोपित विद्युत क्षेत्र। यहां सिग्मा इज इक्वल टू NE² टाउ बाय M।
और रो इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ, जहां n इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन घनत्व, टाउ इज इक्वल टू विश्रांति काल, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, e इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। यहां हम देख सकते हैं कि चालकता सिग्मा निर्भर करती है इलेक्ट्रॉन घनत्व n और विश्रांति काल टाउ पर। इसलिए हम सिद्ध कर सकते हैं कि एक चालक की चालकता आरोपित विद्युत क्षेत्र से स्वतंत्र होती है और केवल चालक के पदार्थ और तापमान पर निर्भर करती है। चालक, अर्धचालक और कुचालक की चालकता की ताप पर निर्भरता। विश्रांति काल टाउ दो उत्तरोत्तर संघट्टों के बीच का समय है। चालकों के लिए जब तापमान बढ़ता है तो विश्रांति काल टाउ कम हो जाता है, अतः प्रतिरोधकता रो बढ़ती है और चालकता सिग्मा घटती है। कुचालक और अर्धचालक के लिए जब तापमान T बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व n बढ़ता है और विश्रांति काल टाउ घट जाता है। n में वृद्धि टाउ T में किसी भी कमी को पूरा करती है, ताकि ऐसे पदार्थों के लिए ताप के साथ प्रतिरोधकता रो घट जाती है और चालकता सिग्मा बढ़ जाती है। क्योंकि अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप के साथ घटती है, इसलिए इसमें प्रतिरोधकता का ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है और इसीलिए ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। सारांश। किसी पदार्थ की चालकता के आधार पर सभी पदार्थों को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: चालक, अर्धचालक और कुचालक। चालकों में उच्च चालकता और निम्न प्रतिरोधकता होती है, जबकि अर्धचालकों में चालकता और प्रतिरोधकता चालकों और कुचालकों के बीच होती है। कुचालकों में निम्न चालकता और उच्च प्रतिरोधकता होती है। हमने यह भी अध्ययन किया कि एक चालक की चालकता आरोपित विद्युत क्षेत्र से स्वतंत्र होती है और केवल चालक के पदार्थ और ताप पर निर्भर करती है। कुछ लोग जो सोच सकते हैं उसके विपरीत सिलिकॉन और सिलिकॉन काफी अलग हैं। सिलिकॉन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है, आवर्त सारणी में 14 नंबर पर। सिलिकॉन एक संश्लेषित पदार्थ है जो सिलिकॉन ऑक्सीजन बहुलक से बना होता है, जो उद्योगों और निर्माणों में विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। अधिक जानने के लिए बने रहें।